स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। मैं हूं नीरज फ्रॉम अंश स्टूडियो। दोस्तों आज मैं जो हमारा एलईडी का डोंगल पहले लोग यूज़र हैं और यूज़ करते हैं, अभी हम लोग एलईडी का जो एक नया डोंगल रिलीज़ करने जा रहे हैं, जिसका कुछ ट्यूटोरियल मैं आप लोग को शेयर करता हूं कि क्या इसमें रहेगा, कैसे काम करेगा। तो सबसे पहले हम लोग कंटेंट्स देते थे, कंटेंट्स दे के आप लोग खुश होते थे। पूरा ताजमहल कोई चला लिया, कोई आपका स्टेज चला लिया, कोई मैपिंग कर लिया, कोई टॉप पे दिखा लिया, कोई बेस पे दिखा लिया। इस टाइप से हम लोग काम करवाते थे। लेकिन अभी का जो डोंगल आएगा उसके अंदर बहुत सारे प्लगइन को हम लोगों ने ऐड किया है। प्लगइन्स का मतलब ये होता है कि अगर आप कोई स्टेज शो कर रहे हैं और लगे हाथ कोई बोलता है कि किसी भी विंग्स के ऊपर मेरे को बॉर्डर चला दीजिए और मनचाहा बॉर्डर चला दीजिए, मेरे अकॉर्डिंग कलर लगा दीजिए, मेरे अकॉर्डिंग लाइट लगा दीजिए, मेरे अकॉर्डिंग बॉर्डर चला दीजिए, तो हम लोग चलाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती थी। लेकिन अभी जो हम लोगों ने डोंगल बनाया है उसमें कोई भी बॉर्डर, कोई भी फ्रेम, कोई भी स्टेज पे किसी भी तरीके से आप लोग यूज कर सकते हैं। उसका एक छोटा सा नमूना हम लोग आप लोग को डिस्प्ले करा देते हैं। अभी जो है सबसे पहला प्लगइन आप लोगों ने देखा होगा कि डीजे पे एक ना फ्लैक्चुएशन सा होता है, स्टेप बाय स्टेप बीट लगता है, स्टेप बाय स्टेप कट लगता है। स्टेज पे कोई विंग्स पे लाइट ला जाता है, कभी बीच में लाइट आ जाता है, कभी टॉप पे लाइट आ जाता है। तो वो एक फिल्टर होता है जिसका नाम चेजर होता है। चेजर क्या करता है, जैसे आप स्क्रीन पे ये दिखाई दे रहा है, अगर स्क्रीन आप लोगों को मैं शेयर कर दूंगा जिससे पता चल जाएगा कि किस टाइप से है। इस टाइप से कुछ लाइटिंग कराते हैं, इसमें स्पीड लगाते हैं, इसमें लोग बॉर्डर लगा देते हैं, इसमें एक शटर लगा देते हैं जिसके थ्रू धीरे धीरे लाइट जाती है, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप काम होता है। मैं अपने लैपटॉप का भी स्क्रीन आप लोग को शेयर कर दूंगा और यही मैं एक एक स्टेप बाय स्टेप, सब लोग तो चला नहीं पाते, जो एक्सपर्ट है वो लोग इस चेजर को चलाते हैं। लेकिन मैं चाहूँगा मेरा वीडियो देख के अभी तक जितने लोगों ने सीखा है और उसको और स्ट्रॉन्ग करने का कोशिश करना हूँ मैं, ताकि आप लोग जो मैपिंग का सिस्टम है और मजबूती से आप काम करिए और डीजे चलाइए, चाहे लाइट्स चलाइए, चाहे बीट्स पे काम कर लीजिए। वो सारा कुछ हमारे नए डोंगल से ही पॉसिबल हो जाएगा और उसके थ्रू हम लोग काम करवा लेंगे आपसे। तो मैं उसमें एक छोटा सा प्लगइन, जैसे मैं बात कर रहा था चेजर का, उसके बारे में कुछ डिटेल्स आप लोगों को शेयर करता हूँ और अपना स्क्रीन लैपटॉप का आप लोगों तक पहुंचाने का कोशिश करता हूं। तो आइए दोस्तों, और मैं अपना लैपटॉप का स्क्रीन शेयर करता हूं, एक्सप्लेन करता हूं किस टाइप से ये वाला इफेक्ट्स बनता है, किस टाइप से इस पे कट लगता है, किस टाइप से इसका बीट लगता है और किस टाइप से इसको बनाना होता है। जैसे हमने काफ़ी ट्यूटोरियल पहले भी बनाया हुआ है आप लोगों के लिए। कुछ लोग तो आते हैं और मिलते हैं, कहते हैं कि आपका वीडियो देख के मेरे को बहुत पसंद होता है और मैं जो काम है, मैं जो कुछ भी नहीं कर पाता था, फिर भी अभी जो काम कर रहा हूँ आपके बदौलत है। तो मैं उन लोगों को ध्यान में रख के ये वीडियो चेजर वाला बना देता हूं, जो कि जो नॉर्मल काम करते हैं वो एडवांस लेवल तक पहुंच जाए और एडवांस से काम करके अपना 2 रुपये कमाने का कोशिश करें। तो सबसे पहले देखिए आपको क्या करना है। यहाँ पे जो हम लोग देंगे 2 सॉफ्टवेयर यूज करेंगे, एक चेजर यूज करेंगे और एक रिजोलूम यूज करेंगे। चेजर ये वाला होता है, ये डबल क्लिक करेंगे, यहाँ से आप न्यू करेंगे तो ये ब्लैंक हो जाता है। और इसको चलाना कैसे है देखिए, आपका यहाँ पे सबसे पहले मैं रिजोलूम की बात कर लेता हूँ। रिजोलूम आपका ओपन होगा डेस्कटॉप पे, चाहे वर्जन कोई भी हो आप लोग डिसाइड कर लीजिएगा। अगर मेरे से लेते हैं, मेरा डोंगल अगर आप करते हैं तो हम लोग खुद ही आप लोग को रिजोलूम प्रोवाइड करा देंगे, जिसके थ्रू आप ये सारा काम इजीली काम कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों देखिए, बनाने का जो सिस्टम है, यहाँ पे आउटपुट है। आप लोग जब स्टेज शो करते होंगे तो पहले आउटपुट यहाँ रहता है। आप जितना भी आउटपुट का पहले का काम है, मैं एक बार क्या करता हूँ, इसको रीसेट कर देता हूँ, यानी कि जितना भी स्लाइसेस है उसको मैं बंद कर देता हूँ एक बार के लिए और एक नया प्लेटफॉर्म से आप लोगों को बना के दिखाता हूँ कि किस टाइप से इसमें चेजर काम करेगा। तो सबसे पहले मैं इफेक्ट्स में जाता हूँ। अगर आपके पास कोई PSD फाइल है तो वहाँ से भी आप एक सॉलिड लेयर जैसे होता है वैसे आप ले सकते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे SOLID लिखेंगे जैसे आप, तो सॉलिड कलर का एक यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे सॉलिड कलर का एक ऑप्शन आएगा। ध्यान रखिएगा स्पेलिंग मिस्टेक होगा तो आप सर्च नहीं कर सकते, आपको ढूंढना पड़ेगा बेसिकली। लेकिन आप इफेक्ट में जाके SOLID करके और खाली सॉलिड लिखेंगे जैसे ही,
तो आपका एक सॉलिड कलर का एक ऑप्शन आएगा, इसको उठा के इधर किसी भी लेयर पे जैसे आप लोग वीडियो प्ले करते हैं वैसे आप लोगों को रखना है। रखते के साथ ही यहाँ पे एक आएगा, कलर आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, चाहे रेड चलाइए, चाहे ब्लू चलाइए, चाहे ग्रीन चलाइए। ये डमी कलर होता है, ये मान के चलिए हमें इफेक्ट बनाने के लिए ये यूज कर रहा हूँ। इसको हमने यहाँ पे रखा तो आपके फुल स्क्रीन पे जैसे भी आपने साइज बनाया होगा, जो भी आपका स्क्रीन का जो आपका लैपटॉप का साइज होता है उसके अकॉर्डिंग ये वाला सिंपल रेड कलर का एक आइकॉन आ जाएगा, जिसके ऊपर आपको मैं करके दिखाता हूं कि किस टाइप से आपको करना है। और जितना भी ये लेयर होता है, अगर आपको दिखाई दे रहा होगा तो जितना भी ऑप्शंस है इस सबको मैं बंद करके रखता हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। दूर दूर तक अगर कुछ करना होगा तो मैं उसको ओपन करूंगा, उसमें आपको करके दिखाऊंगा कि किस टाइप से चेजर को कंट्रोल किया जाता है। कितने लोगों को तो पता होगा पहले से, लेकिन जिसको पता नहीं है मैं चाहता हूं हमारा वीडियो देख के वो लोग भी चेजर चलाना सीख ले और मैपिंग करने का जो स्पीड है, जो प्लेटफॉर्म है, वो एकदम माहिर हो जाए और एलईडी का जो कंट्रोल अपने हाथ में लें और स्टेज का जो शो अटेंड करवा रहे हैं बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोग स्टेज को मेंटेन करके चला सकते हैं। दूसरा, यहाँ पे मैं क्या किया, आउटपुट में जाता हूँ एडवांस के तरफ, और एडवांस के तरफ क्या करूंगा, पहले आप लोगों को मैं बता रखा था कि आप लोग जब भी काम करते थे तो मैं इनपुट में आपका सिलेक्शन करवाता था, लेकिन फर्स्ट टाइम जब मैं चेजर यूज करूंगा, जब भी हम आपका आउटपुट में सेटिंग कराते थे पहले स्टेज का, तो इनपुट से सिलेक्शन करवाते थे और आउटपुट में कंट्रोल करते थे। लेकिन चेजर में आप दोनों में कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। अगर स्लाइस बना हुआ है पहले से तो इसको कोशिश कीजिएगा होल एरिया कर देने का। होल एरिया का मतलब होता है कि जितना भी एरिया है वो पूरे तरफ से आपको दिखाई देगा, पूरे तरफ यहाँ पे डॉट्स बन जाएगा, जिससे पता चलेगा ये सिलेक्शन आपका हो गया है। और इनपुट को छोड़ के मैं चलता हूं आउटपुट में, और आउटपुट में देखिए कोई स्लाइस अगर बनाया होगा आपने तो यहाँ दिखेगा। अगर आपको मैनुअल बनाना चाहते हैं तो आप खुद से स्लाइस बना सकते हैं। सबसे पहले मैं एक क्या करता हूं कि यहाँ पे एक साइज बना लिया, जैसे मान लीजिए मैं 3-4 स्टेप को कंट्रोल करके दिखाता हूं। एक बार ये बेसिक समझ लीजिए, उसके बाद एक और स्टेज बना दूंगा जिससे एडवांस समझ में आएगा कि ऐसे कंट्रोल किया जाता है। तो सबसे पहले मैं टॉप को यहाँ पे रखता हूँ, और टॉप में क्या करता हूँ, एक टॉप यहाँ पे रख दिया और इसी को डुप्लीकेट करके, जैसे आपको स्क्रीन के ऊपर भी दिखाई दे रहा होगा, डुप्लीकेट करेंगे और डुप्लीकेट करके मान लीजिए एक दूसरा टॉप बना दिया इधर, थोड़ा सा गैप देके, फिर एक तीसरा टॉप बना देता हूं यहाँ पे। ये आपके ऊपर है, चाहे कोई भी स्टेज जैसे मर्जी आप बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। मैं 3 स्टेप में, और यहाँ से जो विड्थ, हाइट और रोटेशन और XY का सिस्टम होता है, तो इसमें क्या होता है, ये हाइट और विड्थ कंट्रोल होगा यहाँ पे, और लेफ्ट राइट कंट्रोल होगा। तो यहाँ पे जैसे विड्थ को मैं कंट्रोल करता हूँ तो यहाँ से क्या होता है, ये साइज छोटा होता है। ये डंडी को पकड़ के अगर लेफ्ट की तरफ करेंगे तो पूरा ही यहाँ पे साइज आपका छोटा की तरफ नजर आएगा। माइनस को क्लिक करके ऐसे करता हूँ मैं। एक स्टेप ये हो गया। दूसरा स्टेप में इससे भी छोटा थोड़ा सा कर देता हूँ। मान लीजिए कि ये मैं स्टेप बनाया और आपका फिर विड्थ को छोटा करता हूँ। 2 स्टेप हो गया, तीसरा स्टेप है। इसी को मैं एक बार डुप्लीकेट करता हूँ। चाहे कोई भी साइज आप बनाइए, देखने के लिए मैं 3-4 करता हूँ ताकि मैं स्टेप अलग अलग बना के दिखाऊंगा तो आपको पता चलेगा कि हाँ जी ये स्टेज आपका इस टाइप से कंट्रोल होता है। यहाँ पे एक पतला सा मैं कर लिया। पतला करने के पहले आप जहां भी वो डिजाइन करना चाहते हैं, जैसे मैं ऊपर से टच कराना चाहता हूं और नीचे की तरफ ये पिलर इतना लगाने की कोशिश करता हूं, ठीक है। और सेम आपका यहाँ पे डुप्लीकेट करके इधर राइट साइड में लगाने का चाहता हूं। तो ये स्टेप बन गया आपका, जैसे एम होता है एम लिख दिया, 2 स्टेप में ये है। इसको भी डुप्लीकेट करके अगर करते हैं तो यहाँ पे एक स्टेप ले लिया, और इसको मैं चाहता हूँ कि ये बड़ा स्टेज हो, चाहे मेन स्टेज जैसे आप चलाते हैं वैसे। इसमें क्या है, 2-4 स्टेज हमने स्टेप बना लिया है, और इसको मैं चाहता हूं पूरा हमारा ये चेजर में जाना चाहिए। इस पे लाइटिंग हमारे हिसाब से होना चाहिए, 1 2 3 4 करके लाइटिंग होना चाहिए। तो मैं चाहता हूं कि वैसे कंट्रोल करा जाए इसको। तो आपको क्या करना है, ये आउटपुट में हम है, यहाँ पे एक स्लाइस बना लिया हमने। ये सारे स्लाइस को सेलेक्ट करना है, सिंपल सा XYZ। एक स्टेप आप लोग बड़ी अच्छे से देखिएगा, नहीं तो एक स्टेप अगर मिस होगा तो आगे के तरफ जो काम होगा वो आप लोगों को नहीं समझ में आएगा। अगर आपको जैसे आपने आउटपुट में स्लाइस बनाया, इनपुट में मैच कराया, और टीवी यानी एलईडी जो है, जैसे मैंने टीवी लगा रखा है, आपके पास जो एलईडी है उसका साइज अगर बहुत बड़ा होता है तो क्या होगा, जो आपका लैपटॉप का स्क्रीन है उसके अकॉर्डिंग आपका टीवी का स्क्रीन बड़ा है, तो आप क्या करेंगे, इनपुट में आके आपको राइट क्लिक करना है, और यहाँ पे एक ऑप्शन रहता है होल एरिया। यानी जो आप कंट्रोल कर रहे हैं लैपटॉप से, अगर होल एरिया करते हैं तो आपके आउटपुट में भी होल एरिया जाके एक बार करना है रहेगा, तो वो स्क्रीन आपको नजर आएगा जो आप बनाना चाहते हैं। कोई भी डिस्टर्बेंस होता है तो आप लोग हमारे से कॉल करके डिस्कस कर सकते हैं किस टाइप से उसको मैच कराना है। लेकिन अगर ये ध्यान से अगर वीडियो आप देख रहे हैं
तो क्लियर रहेगा कि इसी टाइप से आएगा ऑप्शन, ताकि मैं मान के चलिए जो टीवी मैंने लगाया है पर्टिकुलर एलईडी पे डिस्प्ले कराने का टारगेट है कि किस टाइप से आपका एलईडी पे काम होगा। जैसे ये मैंने स्लाइस को एडजस्ट कर लिया। अब आता है आपका चेजर का काम। ये स्लाइस बनाया, अब ये मैंने सेव नहीं किया है, आपका बना के मैंने रखा हुआ है। और इधर मैं चलता हूं एक बार के लिए, तो यहां से चेजर आप डेस्कटॉप से ऑन करेंगे तो यहाँ पे पहले वाला डिजाइन दिखेगा जो हम लोगों ने बना रखा है। अगर आपको लगता है कि इसको नया करना है तो आप सबसे पहले यहाँ पे जो आपका रिज्यूम है उसके अंदर इसको सेव करेंगे, सेव एंड क्लोज करेंगे तो इधर रिज्यूम के अंदर आपको दिखाई देगा कि वही शेप्स वही डिजाइन्स आपको इधर दिखाई देने लगेगा ऑटोमेटिक। जब ये इधर दिखाई देने लगा तो आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक नंबर डला हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये क्या होता है, ये स्टेप्स होते हैं। जितने स्टेप पे जिस पे लाइट लेना है वो आप एडजस्ट कर सकते हैं अपने से। जैसे मैंने एक बार के लिए मान लीजिए ये मेरा सेंटर स्टेज है, अपने से हमने बनाया, साइज आप डिसाइड कर लेना। जैसे यहाँ पे दिखाई दे रहा है बीच वाला बड़ा जो स्टेज है वो मान लेता हूँ मैं सेंटर स्टेज है। तो इस पे पहले लाइट होना चाहिए, उसके बाद 2 नंबर में क्या है इस पे लाइट होना चाहिए, 3 नंबर में इस पे लाइट होना चाहिए और 4 नंबर में क्या है ये तीनों पे लाइट होना चाहिए। मैं ऐसे कोशिश करता हूँ कुछ दिखाने के लिए आप लोगों को। फिर मैं आगे जाता हूँ तो 4 लाइट मान लीजिए चल ही रहा है, तो फिर ऊपर से नीचे के तरफ आ जाता हूं। मान लीजिए एक लाइट इस पे होना चाहिए, 8 नंबर पे इस पे होना चाहिए। अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप प्ले करके देख सकते हैं कि पहले वाला जो था, पहले वाला ऐसे जाएगा और ऐसे चलेगा, फिर पहले वाला ऐसे जाएगा ऐसे चलेगा। यहाँ पे देख भी सकते हैं, ये आप जब पॉज करेंगे तो यहाँ पे नंबर भी देख सकते हैं। अगर आप जिस पे लाइट आ रही है वो समझ लीजिए उसके लिए हमने बना रखा है। और जैसे 8 नंबर पे पीछे आ गया, 9 नंबर में मैं चाहता हूँ सब स्टेज पे लाइट एक बार ऑन हो जाना चाहिए। 10 नंबर में मैं चाहता हूं कि जो लाइट्स है एक खाली सेंटर स्टेज पे नहीं होना चाहिए, बाकी सब पे होना चाहिए। फिर 11 नंबर में मैं चाहता हूं 2 पे लाइट होना चाहिए, 2 पे नहीं रहना चाहिए, बाकी सब पे रहना चाहिए। फिर 11 नंबर में चाहता हूं लाइट 3 पे रहना चाहिए, बाकी सब पे नहीं रहना चाहिए। फिर 14 नंबर में क्या है 3 4 5 6 सब पे लाइट रहना चाहिए। ऐसे करके कंट्रोल करके अगर प्ले करते हैं, आप पहले देख लीजिए कि किस टाइप से मैं फ्लैक्चुएशन कराना चाहता हूं। इस टाइप से आप भी इसको कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे इस टाइप से मैंने कुछ स्टेप्स बनाए। जो स्टेप्स आपको लगता है कि मेरा इतने में काम हो जा रहा है, अगर आपको लगता है कि मेरा 12 नंबर तक काम कंप्लीट हो गया तो आप कोशिश करिए उसके बाद का जो स्लाइस है वो हटा देने के लिए। तो यहाँ से माइनस का एक ऑप्शन होता है, ये पीछे के तरफ से कट हो जाता है। और 13 स्टेप्स में मैंने कंट्रोल किया है। फिर से एक बार देख लीजिए, पहले वाले में इस पे लाइट आएगा, दूसरे वाले में ये आएगा, तीसरे वाले में 3 पे आएगा, चौथे वाले पे पूरा पिलर और ऊपर का टॉप बनेगा, 5वें में कुछ भी नहीं होगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे उतरने का है अगर तो ये जो है ये वाला ले लेता हूँ। 6ठे पे ये 2 लाइट जला देंगे, 7वें पे मान लीजिए 3 लाइट जला लिया, 8वें पे 1 लाइट है तो एक इधर तो जल ही रहा है, लेकिन साथ में मैं इस पे भी जला लेता हूँ। 9वें पे सब जला लाइट, 10वें पे 1 कम हुआ, 11वें पे 2 कम हुआ, 12वें पे मान लीजिए 3 कम हो गया, 13वें पे ये वाले पे भी उतर गया। ऐसे प्ले करिए, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जैसे ये कंप्लीट हो गया, कंप्लीट होने के बाद हमने क्या किया, चेजर में जाके इसको कंट्रोल किया लाइटिंग। और इधर जब रिज्यूम में जाएंगे तो इसको चलाना कैसे है, ऑपरेट कैसे करना है आपका। देखिए डिजाइन आपका रेडी हो गया। अगर ऑपरेट करना है आपको तो ऑपरेट करने के लिए यहाँ पे जो इफेक्ट्स है, और आपको जैसे पहले स्टार्टअप में ही मैंने बताया कि हम जो काम कर रहे हैं ये चेजर में काम कर रहे हैं। तो चेजर का स्पेलिंग सही से लिखिएगा। अगर सर्च करेंगे तो CHASER, चेजर का स्पेलिंग सही लिखना चाहिए अगर सर्च कर रहे हैं इफेक्ट तो, नहीं तो इफेक्ट नहीं मिलेगा। आप लोग ध्यान रखिएगा, CHASER चेजर होता है, ये वाला उठाना है। और जैसे मैंने बताया इधर जो यूटिलिटी होता है इसमें 2 पैनल होता है, एक सॉलिड कलर इधर दिख रहा है, आपका डैशबोर्ड होता है, इधर भी डैशबोर्ड होता है, 2 पैनल होता है। तो आपको क्या करना है, लेफ्ट वाले में यूज करना है, वो इफेक्ट्स को रखना है। यहाँ पे मैं चेजर उठाऊंगा और इधर ड्रॉप कर दूंगा ट्रांजिशंस के नीचे, सबसे नीचे आपका इफेक्ट्स लगना चाहिए। यहाँ पे लिखा भी है ड्रॉप इफेक्ट्स और मास्क डबल क्लिक स्क्रैच, यहाँ पे आपको रखना है। और रखते के साथ ही यहाँ पे कुछ इस टाइप से दिखेगा, और दिखने के बाद आपने क्या करना है, स्टेप से यहाँ पे लिखा रहता है। ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट्स है, अगर एक भी मिस होगा तो आप लोग नहीं कर पाएंगे, इसलिए
स्टेप बाय स्टेप वीडियो देखना इंपॉर्टेंस है। तो इसमें हमने क्या किया, सिंपल सा अभी चेजर रखा है और सेटिंग्स में आते हैं और यहाँ पे स्टेप्स रहता है। स्टेप्स मतलब जो हमने बनाया था 1 2 3 4 5 6 7 8, तो वो आपको दिखाना है। तो स्टेप्स में क्या करना है, सेटिंग में जाना है और सेटिंग्स में करेंगे टाइमलाइन, यानी टाइमलाइन पे जो स्टेप्स थे वो इधर आउटपुट में आपका नजर आने लगा। जिस टाइप से हमने प्रोग्राम किया है, ये स्क्रीन भी लगा के मैं आप लोगों को दिखा दूंगा कि इस टाइप से आपको एडिट करना है। अब जो आपको दिखाई दे रहा है इसमें कहीं ना कहीं स्पीड का कमी लग रहा है। लाइटिंग तो हो गया, जो हमने चाहा वो कर लिया, लेकिन मेरे को स्पीड का कमी लग रहा है। तो सिंपल सा इसमें एक ऑप्शन रहता है, स्पीड्स 1 है। आपको क्या करना है, स्पीड को बढ़ा देना है। तो जैसे स्पीड जितना आप मर्जी चाहें उस टाइप से यहाँ पे लाइट और फ्लक्चुएशन सा फील आ जाएगा। तो ये तो रहा, ये इफेक्ट है। अगर आपको लगता है कि नहीं जी ये तो इफेक्ट्स है, आपने बनाया, मेहनत करके बहुत काम कराया आपने, मेहनत करके बना भी दिया, लेकिन मेरा जो ग्राफिक्स है वो चलना चाहिए, लाल पीले से स्टेज कंट्रोल नहीं होता है। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, सिंपल सा फाइल में जाएंगे और जितने भी आपके बैकग्राउंड्स है, अगर आप लाइट वाला चलाना चाहते हैं तो लाइट वाला चला लीजिए, और फायर वाला चलाना है फायर वाला चला लीजिए। चाहे आजकल वो चल रहा है, आजकल कुछ भी बैकग्राउंड जो भी आपको मर्जी चलाना है आप चलाइए। गोल्डन चलाना है गोल्डन चला लीजिए, और यहाँ पे आप प्ले करेंगे और ऊपर वाला वीडियो को डाउन करेंगे तो वो दूसरा जो ग्राफिक्स होता है हमारा वो आपका प्ले हो जाएगा, और वो डीजे के बीट पे प्ले हो जाएगा जो टाइमलाइन आपका बीट बनाया आपने। आप ग्राफिक्स चाहे ग्राफिक्स प्ले हो गया, वीडियो का जो हमने इफेक्ट्स बनाया था उस टाइप से प्ले हो गया। ये दोनों को प्ले करना चाहते हैं तो वी को ऊपर कर देंगे तो रेड कलर भी चलेगा और ग्राफिक्स भी चलेगा। लेकिन इसमें एक और ट्विस्ट रहता है, आप देख रहे हैं अगर आप चला रहे हैं तो पूरा बीट पे जो ग्राफिक्स है, जो स्लाइस बनाया है हमने उसी में दिख रहा है आपको। लेकिन इसमें एक ऑप्शन रहता है, अगर मास्क को कर देते ऑन, इधर एक मास्क है, मास्क कर देंगे तो पूरा ग्राफिक्स दिखेगा, बट लाइट वहीं पे आएगा जहां पे हमने मास्क और बीट बनाया है। तो ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिए, जिस टाइप से स्टेज शो करवाना है आपको। अगर आपको खाली लाइट से स्टेज को शो कराना है तो लाइट वाला ऑप्शन को ऑन करेंगे, अगर ग्राफिक्स के ऊपर लाइट लगा के स्टेज शो कराना है तो मास्क वाला ऑप्शन ऑन करेंगे। अगर आपको लगता है जो पीछे ग्राफिक्स चल रहा है वो हर एक बीट में पूरा फुल ग्राफिक्स दिखना चाहिए, तो उस कंडीशन में आपको स्क्रैच वाला ऑप्शन को यूज करना है। मतलब जो भी बिट लगेगा उसमें पूरा पूरा ग्राफिक्स यानी टाइमलाइन पे जो भी प्ले कर रहे हैं वो आएगा। और जो ऑप्शन भी ऑन करते हैं आप, उससे कोई इशू नहीं है। आप कोई भी ग्राफिक्स प्ले करिए, जो स्टाइल आपने बनाया है, जो डिजाइन आपने बनाया है वही हमारा एलईडी प्ले करेगा, उसी पे पूरा कंट्रोल रहेगा। तो ये रहा चेजर का। अगर आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करके देखिए, अगर कोई इशू होता है तो आप डायरेक्ट हमारे को फोन कर सकते हैं। जैसे आप लोगों के पास नंबर पहले से होगा ही, या हम टेक्निकल से आपको बात करा के, या इस डिस्क्रिप्शन में हम नंबर अपना डाल देंगे जिसके थ्रू आप लोगों को कांटेक्ट करने में कोई इशू नहीं होगा। दूसरा बात यह है कि हम नेक्स्ट वीडियो जब भी बनाएंगे तो इसमें और भी खासियत होता है चेजर में। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो आप लोग को सुनने में भी और समझने में भी प्रॉब्लम आता है। तो अभी जो नया वीडियो बनाएंगे, वाइपर एक होता है, इसके अंदर जो प्लग होता है, और आप उसका डायरेक्शन दे सकते हैं कि हमारा ग्राफिक्स किधर चलना चाहिए, किस ग्राफिक्स में किधर से चलना चाहिए, और कितना एज होना चाहिए, कितना लाइट होना चाहिए, कितना, जैसे ऐसे ऐसे लाइट चलता है वेव के थ्रू चलाना है वैसे चला सकते हैं इसके अंदर, वो हम लोग गाइड कर देंगे और आप लोग आराम से इसको ईजी तरीके से चेजर यूज कर लेंगे। क्योंकि हम एलईडी वॉल के ऊपर जो मैपिंग का कंटेंट्स है वो बहुत फोर्सफुली बनाने वाले हैं। अगर हो सके तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करना ना भूलें। अगर कोई चीज़ का नीड है तो आप बताइए, हम कोशिश करेंगे जितना हो सके आप तक पहुंचाने का। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, और मिलते हैं इसी तरीके से नया वीडियो लेके। जब तक के लिए धन्यवाद।